बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th। यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। और ये सारे क्वेश्चंस मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ, जो न्यू बुक है मैथ की। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। तो इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं। तो कुछ इस तरह के पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 इसका देख सकते हैं, अंडर रूट और इसके अंदर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर है 3/4। तो इसको हमें इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हुए, इससे हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सो इससे सॉल्व करते हैं। हमें सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है कि ये जो रूट दिए हुए हैं इसको हमें हटाना है, ठीक है। और याद रहे रूट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जब भी ये रूट हटेगा तो उसके साथ उसकी वैल्यू क्या होती है वो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो सिंपल हमें उस तरह की वैल्यूज़ में ना, तो हमें उस तरह की वैल्यू लेनी है। देन रूट हटेगा, जो रूट की वैल्यू आएगी उसको आगे मल्टीप्लाई करके इसके साथ रखना है। और तो वो हमारी कौन सी फॉर्म कहलाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। तो हम अगर अब ये इस वाला जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, ये है हमारा अंडर रूट को अगर हटा दें तो अभी बचा हमारे पास 3/4, ठीक है। 3/4 हमारे पास है। तो ये 3/4 का साथ में क्या है, ब्रैकेट है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे क्या है, रूट है, ठीक है। अब रूट को हमने हटाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो रूट हटेगा तो रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1/2। तो ये हो गया हमारा 3/4 क्या हो गया ब्रैकेट में, और उसकी वैल्यू क्या आ गई 1/4। लेकिन याद रहे यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमने 1/2 इसको 1/2 कहा है, ठीक है। और जैसे हमारे इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में भी हमारे पास कोई यहाँ पे अंडर रूट में कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो ये भी 1/2 होगा। लेकिन जैसे कि हमारे पास पार्ट 3 है, इधर इसके बाहर वैल्यू है जो कि है 3 वैल्यू है, इसकी क्या है 3 वैल्यू है। तो ये हमारा फिर आगे क्या इसको किस तरह से करना है हमें, ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। पहले ये वाला इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो याद रहे जब रूट हटेगा तो क्या वैल्यू लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो अब हमारा इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी इसी तरह से होगा। ये हमारा x/y ब्रैकेट में, और बाहर इसकी वैल्यू क्या है देख लें, 5 है। तो यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। और अब यहाँ इसकी जो रूट हटेगा, अभी तो फिलहाल हमने सिर्फ ये वाली पार्ट की वैल्यू ली है ना। अब ये जो हमारा रूट हटेगा, रूट की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, 1/2। तो यहाँ लिख दिया 1/2। अब याद रहे ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा x y अपॉन ब्रैकेट में रहेगा x/y, इस तरह से ब्रैकेट में रहेगा। और ना ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 5/2। 2 वैसे ही रहा, 5 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये 2 वैसे ही रहा। तो इसको कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो हमारी कौन सी फॉर्म में हो जाएगी, सारे क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो इसका पार्ट 3 भी कुछ इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है कि बाहर वाली वैल्यू को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये है y/x है, और इसकी वैल्यू क्या है -5, ठीक है। अब हमारे पास ये रूट है, इस रूट के साथ कौन सी क्या वैल्यू है, 3 है। तो जैसे कि पहले वाले में कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने 1/2 बताया था, और अब यहाँ वैल्यू क्या है 3 है। तो हम ये कर देंगे 1/3, और आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये हो गया y/x, और ये माइनस वैसे ही रहा, 5 1 5 हो गया, -5 हो गया, /3 आ गया, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे के क्वेश्चंस है, इसका पार्ट 4 देख लें, कुछ इस तरह से है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। तो जैसे कि हमारे पास ब्रैकेट में क्या वैल्यू है वो लिख देंगे, y/z, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में वैल्यू लिख दी, ठीक है, क्या है y/z। अब यहाँ ब्रैकेट में वैल्यू के साथ क्या है, 7 है। तो ये 7 वैसे लिख दिया। अब ये रूट हटेगा, रूट की वैल्यू क्या है, यहाँ 3 है रूट के साथ, तो हम इसको क्या करेंगे 1/3 करेंगे, ठीक है। 1/2 नहीं 1/3 करेंगे, क्योंकि वैल्यू हमारे पास है, जो वैल्यू होगी उसको बस 1 में वैल्यू लिख देंगे अपॉन में, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, y/z ऐसे ही रहा, ठीक है, y/z ऐसे ही रहा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7, और ये 3 7/3 आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/3 आएगा, ठीक है। अब इसका ये पार्ट 5 देखते हैं। ये है अंडर रूट की पावर है 9, और अंदर इसकी वैल्यू है 27, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, 27, ठीक है।
ये हमने 27 लिख दिया। अब इसका रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट हटेगा तो क्या 1 के साथ क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ और कोई वैल्यू तो है नहीं, तो डायरेक्ट 1 के साथ 9 आ जाएगी। जैसे कि मैंने बताया 1 तो लगेगा और अपॉन में जो वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन होगी वो लिख देंगे। और अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो याद रहे तो हमें हमेशा 2 लिखना है अपॉन में। ठीक है, और इसके अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है पार्ट 6 इसका। ये भी कुछ इसी तरह से सॉल्व होगा। जो वैल्यू होगी पहले वो लिख देंगे, -64 है। ठीक है, ब्रैकेट में अंदर, और इसकी जो वैल्यू बाहर है वो लिख देंगे 2। अब ये अंडर रूट हटेगा तो क्या वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई के साथ क्या आएगी, 1/3। ठीक है, अब आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा। पहले -64 ऐसे ही रहा, 2 1 2 हो जाएगा अपॉन 3। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 1 से करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 2 3 2 1 2 हो जाएगा और ये 3 ऐसे ही रहा अपॉन में। ठीक है, अब इसका ये पार्ट 7 सॉल्व करते हैं। तो ये 7 भी ये लिख देंगे 1/2 ब्रैकेट में, और ये m 1/2 और ये ब्रैकेट में m आ गया। ठीक है, इसकी वो अब ये रूट हटाएं, इसका रूट हटेगा तो क्या वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई लगेगा साइन, और ये 1/3 हो जाएगी वैल्यू इसकी। 3 है 1/3, क्योंकि 3 है इसके साथ तो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 ऐसे ही रहा, m 1 m हो जाएगा। ठीक है, m 1 m, और ये अपॉन में इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, m 1 m और 3 वैल्यू आ गई। अब इसका पार्ट 8 सॉल्व करते हैं। तो ये ब्रैकेट में जो वैल्यू पहले वो लिख देंगे xy, और उसकी पावर क्या है 3। ठीक है, xy और ब्रैकेट में है, उसकी पावर 3 है। और अब रूट हटेगा, रूट की वैल्यू क्या आएगी, 1/5। ठीक है, 5 वैल्यू है बाहर इसकी, तो रूट में जो वैल्यू है 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। अब ये xy ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये ब्रैकेट में, ठीक है 3 1 3 और 3 1 3 हो जाएगा, और ये 3/5 अपॉन में 5 ऐसे ही आ गया। तो ये वैल्यू इसकी ये वाली हो गई। ठीक है, अब ये लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो इधर देख लें, यहाँ पे डबल डबल रूट है, तो ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये पहले देख लेते हैं। पहले हम अंदर वाला रूट ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि अंदर वाला रूट हमारे पास क्या है, 4/3 है। ठीक है, उसके साथ जो रूट है वो रूट की हमने लगा देनी है। रूट मैंने मुझे बताया था, अब हम बाहर वाला रूट ना देखें, हम अंदर वाला रूट देखें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब रूट के ऊपर कोई वैल्यू नहीं हो, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या लगाना है, 1/2 लगाना है। ठीक है, 1/2 याद रहे। ठीक है, अब बाहर वाले रूट में हमारे पास वैल्यू है, क्या है, 3 है। तो 3 हमने कैसे लगाना है, हम चाहें तो एक और ब्रैकेट लगा के 1/3 कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास डबल डबल रूट था तो हमने डबल डबल ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, अंदर वाला रूट में क्या कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए हमें पता है कोई वैल्यू ना हो तो रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और बाहर वाला वैल्यू है हमारे पास रूट में 3, तो हमने कर दिया 1/3। अब सिंपल हमने क्या करना है, ये 4/3 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट अब ओपन होगा बाहर वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 1, 2 3 6। ठीक है, 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 3 से किया, तो 2 3 6 हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। इसके टोटल मैंने जितने भी पार्ट्स थे आपको बता दिए। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लाना है, तो इसके रूट की वैल्यू रूट हटेगा तो उसकी वैल्यू को हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करके इस तरह से इसके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म कहलाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।